दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। एफएसएल, एनआईए, एनएसटी और दिल्ली पुलिस की टीमें जांच में जुटी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। फरीदाबाद से लखनऊ तक एनआईए की ताबड़तोड़ दबिश। अब तक की जांच के आधार पर गिरफ्तार किए गए 6 डॉक्टर। दिल्ली बम धमाके के बाद लखनऊ में दबिश। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर एटीएस, जम्मू कश्मीर और लखनऊ पुलिस ने दी दबिश। बंद घर का ताला तोड़कर जांच पड़ताल की। लाल किले के पास कार ब्लास्ट का तौर तरीका आतंकी संगठन जैश के मॉड्यूल से मेल खाता है। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के जैश की महिला कमांडर होने का शक। फरीदाबाद के धौज गांव में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम पहुंची। जांच पड़ताल के साथ कागजात की जब्त, फोटोग्राफी भी की गई। दिल्ली कार धमाके पर अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव, डीजी, एनआईए डायरेक्टर, आईबी मीटिंग में मौजूद रहे। दिल्ली में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस धमाके के दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को दिए गए सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश। भूटान दौरे पर गए पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए दिया 2 टूक संदेश। लाल किले धमाके का कोई भी साजिशकर्ता नहीं बचेगा। दिल्ली के लाल किले की पार्किंग से जाते हुए गाड़ी और संदिग्ध सीसीटीवी में कैद। ब्लास्ट से पहले का वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट वाली कार का वीडियो सामने आया। 29 अक्टूबर को हरियाणा नंबर की i20 कार का पेट्रोल पंप पर कराया गया था प्रदूषण चेक। 3 लोग वीडियो में कैद हुए, पुलिस कर रही जांच। दिल्ली धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, संदिग्धों ने पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में विस्फोट को अंजाम दिया। फरीदाबाद में विस्फोटक की जब्ती और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से घबराहट थी। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक ताबड़तोड़ छापेमारी से चला बड़ा आतंकी हमला। फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने के दूसरे मटेरियल जब्त किए गए थे। लाल किला ब्लास्ट पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम हुए लोगों को 5-5 लाख के आर्थिक मदद का ऐलान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया। सुरक्षा बचावों से दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। डीएमआरसी के मुताबिक राजधानी के दूसरे मेट्रो स्टेशन जो हैं वो आम दिनों की तरह सामान्य ही वर्क करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के पिलकुआ में अलर्ट। अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदार के घर पहुंची पुलिस, पूछताछ की। यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। डॉक्टर परवेज अंसारी ने 1 हफ्ते पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। जम्मू कश्मीर और यूपी एटीएस ने कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों से पूछताछ की। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। डॉक्टर परवेज अंसारी ने 1 हफ्ते पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पास से AK-47 बरामद। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद का कार्यरत थी। दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के शामली के जिंजाना कस्बे के रहने वाले 22 साल के नौमान की भी मौत हुई। हादसे में भाई भी घायल हुआ। परिवार में कोहराम मचा। दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के अमरोहा में रहने वाले 2 दोस्तों की मौत हुई। शव पहुंचने पर गमगीन हुआ परिवार। इलाके में मातम का माहौल। दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की भी मौत हुई। दिल्ली में अपने बच्चों और बीवी के साथ रहकर ई रिक्शा चलाते थे मोहसिन। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों, सामानों और वाहनों की चेकिंग की गई। सीएम योगी के निर्देश के बाद कुशीनगर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहन जांच की गई। गुजरात के सभी बड़े शहरों में सुरक्षा अलर्ट। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस कर रही है कड़ाई से जांच। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया। संवेदनशील इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार चला रहा सर्च ऑपरेशन। राज्य में हिरासत में लिए गए 39 लोग।
भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवा ने अन्य नेताओं के साथ दिल्ली विस्फोट की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन। यहां जम्मू कश्मीर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग, 30 जिलों की 122 सीटों पर 68.94% मतदान। बिहार चुनाव के 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में हुई वोटिंग की कुल परसेंटेज 67% रही। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक महिला वोटर्स में मतदान को लेकर उत्साह दिखा। लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल, बिहार में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में एनडीए की बल्ले बल्ले, सभी एग्जिट पोल में नीतीश सरकार की वापसी का दावा। बिहार चुनाव को लेकर चाणक्य स्ट्रैटेजिक ने एनडीए को 130 से 138 सीटों का लगाया अनुमान। एजेंसी ने महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान जताया। बिहार में सीएम पद की आस लगाए बैठे आरजेडी के तेजस्वी को एग्जिट पोल से लगा झटका। हालांकि दूसरे चरण में भी हुई बम्पर वोटिंग को तेजस्वी महागठबंधन अपने पक्ष में बता रहे। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल से सबसे ज्यादा झटका जनसुराज को लगा। पूर्वानुमान से तय है कि सभा में भीड़ जुटाने वाले प्रशांत किशोर इसे वोट में तब्दील करने में असफल साबित हुए। बिहार चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुशी जाहिर की। कहा, स्वतंत्र भारत में बिहार ने पहली बार सबसे अधिक मतदान किया। बिहार बीजेपी के नेताओं ने एग्जिट पोल के बाद राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि एग्जिट पोल से साफ है कि लोगों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के कामकाज पर फिर मुहर लगाई। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी की संभावना पर सम्राट चौधरी का बयान, नीतीश सीएम हैं और रहेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, यह चुनाव लालू यादव के कुशासन, नीतीश कुमार के सुशासन के बीच का था। कभी आरजेडी कांग्रेस वोट चोरी की बात करते रहे, कभी ईवीएम की, ये उनकी हताशा थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, एग्जिट पोल कब सही था, आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कहां, मेरा मानना है। भागलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने भी एग्जिट पोल को किया सिरे से खारिज। कहा, जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती कौन कह सकता है कौन जीत रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी एग्जिट पोल को भ्रामक बताया। कहा, मैंने लोगों के बीच सभाएं की और मुझे पूरा यकीन है महागठबंधन जीतेगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एग्जिट पोल कई मौकों पर धराशायी हुए। 14 नवंबर का इंतजार कीजिए, तय है तेजस्वी की ताजपोशी। पंजाब में भी तरनतारन विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। लंबी कतार में लगकर लोगों ने वोट किया। 15 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे गणेश गोदियाल। हालांकि गोदियाल पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2027 चुनाव के मद्देनजर प्रीतम सिंह प्रचार समिति और हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति की कमान संभालेंगे। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने दिया पार्टी से इस्तीफा। शकील ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को भेजा इस्तीफा। हरियाणा में कथित वोट चोरी के खिलाफ आज से कांग्रेस का राज्यव्यापी अभियान, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की करनाल से शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में जिला स्तर पर होगा विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक। पार्टी चुनाव समिति की बैठक में निकाय चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज शाम सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। भूटान से 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथे। नरेश और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी और भूटान के राजा ड्रोक ग्याल्पो ने जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। दोनों देशों के प्राचीन पारंपरिक संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्वीकार किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैब 3 लागू। आज से 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। एनसीआर को लेकर भी जल्द किया जाएगा फैसला। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने से डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद। सीमेंट बालू के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक। ध्वस्तीकरण स्टोन क्रशर के काम पर भी सख्त पाबंदी।
यूपी में आम आदमी पार्टी आज से निकालेगी रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा। पार्टी सांसद संजय सिंह की अगुवाई में अयोध्या से वाराणसी तक 180 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान आम लोगों से किया जाएगा संवाद। सपा नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत। हेट स्पीच केस में कोर्ट ने बरी किया। यूपी के आगरा कोर्ट में बीजेपी की मंडी से सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस में आज आ सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी मंगलवार को जेल से रिहा हुआ। ऐसे संपत्ति टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ की 3 साल 3 महीने बाद हुई जेल से रिहाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय कनाडा दौरे पर। जयशंकर आज ओटावा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लाडली बहन योजना की बढ़ी किश्त जारी करेंगे। 1,26,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,500 रुपए। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल तापमान में तेज गिरावट की संभावना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर किया। मोदकपाल थाना क्षेत्र के कंदुलनार गांव के पास हुआ एनकाउंटर। राजस्थान के अलवर के खेड़ली कस्बे में सरकारी स्कूल के टीचर को गोली मारी। स्थानीय विधायक के घर से लौटने के दौरान प्रेम गोपाल शर्मा को मारी गई गोली।